कार ड्रिफ्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शूमी और ये है मेरा तौलिया। नाउ मेरे पास तौलिया क्यों है ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, लेकिन इसका इस मोटरसाइकिल से बहुत गहरा ताल्लुक है। ये है जावा की नई 42 2.1। लेकिन आपको ये बताता है कि ये 42 का टॉप मॉडल है। विजुअली काफी चीजें चेंज हुई हैं, लेकिन ज्यादातर पेंट में के साथ में एक लाल और व्हाइट दोनों मैट में आएंगे। और अगर आप बाइक के नीचे देखें तो इंजन, एग्जॉस्ट, सारा कुछ अब काले रंग में आता है। तो ये जो काला रंग है ये एक नया कलर है। इसके साथ में एक लाल और व्हाइट दोनों मैट में आएंगे इसके साथ में। और अब तक आपने ये तो देख ही लिया होगा कि इसमें अब एलॉय व्हील्स हैं स्पोक्स के बजाय। हमने जब पहली बार ये मोटरसाइकिल चलाई थी तो हमने ये भी कहा था कि इसकी सीट हमें थोड़ी सॉफ्ट लगी। आप इसकी बेस प्लेट पे कुछ ज़्यादा अर्ली ही पहुंच गए। जावा ने कहा है कि उन्होंने ये सीट दोबारा बनाई है और इसमें जो फोम है वो ज़्यादा फर्म है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप छोटी डिस्टेंसेस जाते हैं और आपके पास एक सॉफ्ट सीट है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन ये 293 सीसी की मोटरसाइकिल है और जब भी आप हाईवे पे जाएंगे तो इस तरह की फर्म सीट्स आपको ज़्यादा फायदा देंगी। अब हम बात करते हैं इंजन की, और जबकि आप देख सकते हैं इंजन अब काले रंग का है और इसके बॉटम एंड में गियरबॉक्स में वगैरह कोई खास चेंज नहीं है जो जावा ने BS6 के लिए किया है। और रिमेंबर, ये 300 सीसी का इंजन हमने पहले BS6 के फॉर्म में कभी चलाया नहीं है। और जावा ने इसमें सिर्फ एक चेंज किया है, वो ये कि इसमें एक 4 वाल्व हेड है जिसके दोनों एग्जॉस्ट वाल्व्स पहले एक एग्जॉस्ट में वेंट करते थे। अब उसके बीच में जो दीवार थी वो उन्होंने निकाल दी है। इसको वो लोग क्रॉस पोर्ट बोलते हैं। और इसका मतलब ये है कि जब एग्जॉस्ट राइट वाले वाल्व से बाहर आता है तो अगर उसे जरूरत हो तो वो लेफ्ट एग्जॉस्ट से बाहर भी जा सकता है। इससे इस इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ गई है और BS6 होने के बावजूद इस इंजन में अब 1 bhp और मिलता है। पीक टॉर्क पहले जैसा ही है, लेकिन उसका जो टॉर्क कर्व है वो पहले से ज्यादा रोबस्ट है। आपको टॉर्क थोड़ा जल्दी मिलता है और ये मोटरसाइकिल पहले से 2 किलो हल्की है। इस सब का मतलब ये हुआ कि जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा टॉर्क, थोड़ा ज़्यादा पावर और कम वेट के साथ में डील करना पड़ता है, जिसका मतलब है दिस मोटरसाइकिल शुड बी फास्टर। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नाउ आज हम लोग सिर्फ एक माउंटेन रोड पे चला रहे हैं, हम लोग सिटी या हाईवे पे नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये तो नहीं बता सकता हूँ कि पूरी तरह से बदलाव क्या हुआ है। लेकिन कुछ हेयर पिन बेंड थे जो नॉर्मली हम लोग फर्स्ट गियर में लेते थे, आज मैंने उसे सेकंड गियर में लिया, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तो टॉर्क का प्रॉमिस तो मुझे लगता है बिल्कुल है। और अब बात करते हैं इसके फ्रेम की, और ऑनेस्टली उसमें कोई खास ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो डबल क्रेडल फ्रेम, टेलीस्कोपिक फोक्स वगैरह वो सब वहीं के वहीं हैं। चेंज ये है कि अब जो अलॉय व्हील्स हैं वो पहले के स्पोक व्हील से थोड़े हल्के हैं। इसमें अब ट्यूब्स नहीं है तो उसमें भी थोड़ा सा वेट का एडवांटेज है और इसकी वजह से मोटरसाइकिल का बैलेंस थोड़ा फ्रंट की तरफ चेंज हुआ है। फ्रंट व्हील पे अब 2% ज़्यादा वेट आता है। इसकी वजह से पहला चेंज ये है कि आपके ब्रेक्स में से आपको थोड़ा बहुत फील और फीडबैक थोड़ा ज़्यादा आएगा पहले से। लेकिन जब तक ब्रेक्स की बात करें तो इक्विपमेंट सारा सेम है, लेकिन मेरे हिसाब से ये ब्रेक्स इस मोटरसाइकिल का वीकेस्ट पॉइंट है। बिकॉज जब भी मैंने इसे चलाया मुझे ये लगा कि मैंने जितना एफर्ट लीवर में डाला मुझे ब्रेक्स ने उससे कम वापस रिटर्न फीडबैक, एफर्ट, फोर्स वगैरह सब दिया। मेरे हिसाब से जावा इसको और ट्यून कर सकता है। इसमें अगर थोड़ा बाइट ज़्यादा होता, ब्रेक्स थोड़े जल्दी से लगते तो मुझे इस मोटरसाइकिल में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता। जहाँ तक राइड क्वालिटी का सवाल है, इन्होंने फ्रंट सस्पेंशन में थोड़ी सी चेंजेस ज़रूर की हैं। जावा ने इसका प्रीलोड बढ़ाया है, जिसका मतलब है कि फ्रंट सस्पेंशन अब थोड़ा ऊपर बैठता है। ये इन्होंने किया इसलिए क्योंकि लोग ये बोल रहे थे जो वो स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर रहे थे, ब्रेक्स ऑन थे, तब मोटरसाइकिल टच हो गई। अब ये मोटरसाइकिल शायद टच नहीं होगी। जहाँ तक हैंडलिंग का सवाल है, अब थोड़ा सा वेट फ्रंट पे जाने से इसकी हैंडलिंग थोड़ी, अब स्टीयरिंग थोड़ा हैवी लगने लगा है, लेकिन इसकी हैंडलिंग पहले जैसी ही है। ना ये ज़्यादा स्पोर्टी है, ना ये ज़्यादा लेजी है। बिल्कुल जो आप करना चाहते हैं वो ये मोटरसाइकिल करके देती है। और मेरे हिसाब से ये हमें 42 के बारे में शुरू से बहुत पसंद था और इस मोटरसाइकिल में अभी भी वो काबिलियत मौजूद है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसकी वजह से ये मोटरसाइकिल पहले से बुरी हो गई है या ख़राब हो गई है। मैं ये कहूँगा कि ये एक नया सेंसेशन है जिसके साथ में आपको एक समझौता करना पड़ेगा।
कहानी जावा की नई 42 2.1 की। शोरूम में शायद इसका नाम 2.1 नहीं होगा, ये जावा 42 अलॉय व्हील कहलाएगी और अलॉय व्हील्स की वजह से इसकी कीमत बेसिक 42 से 4000 रुपया ज़्यादा है। याद रखिएगा इसके ऊपर जावा भी आती है जिसमें सारा क्रोम है। जो रेट्रो मोटरसाइकिल है वो इससे भी 5000 रुपया ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये 3 वेरिएंट्स हुए, जावा 42, जावा 42 अलॉय व्हील और इसके ऊपर जावा 42, और इसमें अपडेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। इसका मतलब मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर जावा में भी ये सारे अपडेट्स आ जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये तौलिया यहाँ क्या कर रहा है। तो 42 का जो नाम है वो एक बड़ी फेमस किताब से आया जिसका नाम है हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी बाय डगलस एडम्स। बड़ी बेहतरीन किताब है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए। इसके ऊपर शायद 2 या 3 टाइम फिल्म्स भी बनी है, वो देख लीजिए। और उसकी कहानी में ऐसा होता है कि वो लोग ये सवाल करते हैं कि लाइफ, यूनिवर्स और एवरीथिंग का आंसर क्या है, और वो आंसर इट टर्न्स आउट इज 42। और इस 42 का नाम वहाँ से इस मोटरसाइकिल के पास में आया है। और उसी किताब में ये कहा जाता है कि अगर आप अंतरिक्ष में ट्रैवल करेंगे, इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करेंगे, तो आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत है और वो है एक तौलिया। इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है। आप पावर ड्रिफ्ट देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इंडिया की बेस्ट ऑटोमोटिव कंटेंट यहाँ है आपके पास डायरेक्टली भेजने के लिए। हमें ये भी चाहिए कि आप बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक करें। अगर इस मोटरसाइकिल या किसी भी और संदर्भ में आपके पास सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कर दें या हमारे इंस्टाग्राम @powerdrift पे डीएम करें। हम कोशिश करते हैं कि हर कमेंट या डीएम को हम पूरा जवाब दे सकें, क्योंकि ये है पावर ड्रिफ्ट।